चालू कर दिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। एक मंगल गान कवि सुना रहा है, कह रहा है कि हे प्रभु, हे जीवन के परमेश्वर, यह जो प्राणी का विवाह हो रहा है उसमें आप जो है आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि यह जो है गृहस्थ जीवन में अपने आ रहे हैं, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जीविका चलाएंगे और जप दान व्रत करेंगे और इस प्रकार ये चलते रहें। तो कवि कहता है दूल्हा और दुल्हन के लिए, वर और कन्या के लिए क्या कहता है वो आशीर्वाद देता है। आप इसको कभी भी शादी विवाह में लगा करके सुन सकते हैं और सुनने से इससे आपका वर कन्या के लिए बहुत ही अच्छी प्रीति जगेगी, क्योंकि यह भगवान की प्रार्थना है, कवि कह रहा है। तो आप लोग सुनिए। दो जीवन साथी नौका लेकर, दो जीवन साथी नौका लेकर, दोनों का नौका संसार में है। दो जीवन साथी नौका लेकर संसार सिंधु में उतर रहे, संसार सिंधु में उतर रहे, संसार सिंधु में उतर रहे। दो जीवन साथी नौका लेकर संसार सिंधु में उतर रहे, संसार सिंधु में उतर रहे। आशीर्वाद आपका पाने को, आशीर्वाद आपका पाने को नैनों से अपने निरख रहे। आशीर्वाद आपका पाने को, आशीर्वाद आपका पाने को अपने नैनों से निरख रहे। यह जयमाला जब पढ़ता है, आजकल जयमाला पहले भी पढ़ता था, जयमाल पढ़ता है और लोग आशीर्वाद देते हैं, तो उसी पर यह कवि लिखा है कि सभी लोग आशीर्वाद देते हैं और वर और कन्या, दूल्हा और दुल्हन वह देखते हैं कि कौन कौन आशीर्वाद मुझे दे रहा है, तो उसी पर है ये। दो जीवन साथी नौका लेकर संसार सिंधु में उतर रहे। आशीर्वाद आपका पाने को अपने नैनों से निरख रहे। आशीर्वाद आपका पाने को अपने नैनों से निरख रहे। क्या है कवि बड़े अच्छी तरीके से लिखा है। पिता के जीवन धारा की, कन्या के बारे में क्या लिखता है कि पिता के जीवन धारा की यह छोटी सी सरिता तो है, यह छोटी सी सरिता तो है।
पिता के जीवन धारा की यह छोटी सी सरिता तो है, यह छोटी सी सरिता तो है। ममता की विश्वास है कन्या, ममता की विश्वास है कन्या। फूलों की बनिता तो है, ममता की है विश्वास है कन्या। फूलों की बनिता तो है। ममता की विश्वास, क्योंकि ममता माँ के अंदर होती है, पिता कर्तव्य होता है, यह कवि कह रहा है। और क्या, और किसकी है कि भाई जैसे प्यारे भ्राता की, कन्या का भाई के बारे में कह रहा है कि भाई जैसे प्यारे भ्राता की एक ही मात्र जान है वह, एक ही मात्र जान है वह। मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ कन्या, रत्न महान है वह। तुम्हें समर्पित करता हूँ कन्या, रत्न महान है वह। फिर कविता कहता है कि जगमन के मति सुर साधों ने, जग, यह जग मन के गति, जो मन की गति है, वह कहता है कि जग मन के गति स्वादों से, मन की जो गति है, मन के बारे में कहता है कि जग मन के गति स्वारों से रसमय सिंधुड़ेला है, रसमय सिंधुड़ेला है। जग यह मंगलमय मिलन प्रेम की रसवंती की बेला है, यह मंगलमय मिलन प्रेम की रसवंती का मेला है। और क्या, बर के ज्योति पुंज में कन्या, बर के ज्योति पुंज में कन्या की तो लेखा है, बर कन्या की तो लेखा है। बर कन्या दोनों चिरंजीवी रहें, जो नैनों से हमने देखा है। बर कन्या दोनों चिरंजीवी रहें, हमने जो है यह देखा है। बर कन्या दोनों चिरंजीवी रहें, जो नैनों से मैंने देखा है। जिस दिन कन्या का जन्म हुआ तब नहीं बजे थी शहनाई, तब नहीं बजी थी शहनाई। पर आज मिलन की बेला में बजती है कैसी शहनाई, पर आज मिलन की बेला में बजती है कैसी शहनाई। और क्या कवि कहता है, दुख सुख की लहरों ने ले ली कैसी यह तो अंगड़ाई, कैसी यह तो है अंगड़ाई। छूटा बंधन आज माँ पिता का, और छूटा है सब बहन भाई। छूटे हैं माता पिता अब तो, छूटे हैं और बहन भाई। कहता है कवि
कि अमर रहे जुग जुग यह बंधन, प्रणय व्रत अक्षय हो यह, प्रणय व्रत अक्षय हो यह। जलता रहे प्रेम का दीपक, कभी न इसका लय हो। जलता रहे प्रेम का दीपक, कभी न इसका लय हो। अब रहे राम की शक्ति साथ में, अब रहे राम की शक्ति साथ में, सीता का संबल हो। पथ के भूल फूल हो जाएं, ऐसी बुद्धि निर्मल हो। पथ के भूल फूल हो जाएं, ऐसी बुद्धि निर्मल हो। और कभी कहता है, जिसने मांग भरी आज, जिसने मांग भरी आज, उसको मिल गया किनारा है, उसको मिल गया किनारा है। जीवन धारा आज यही है, जीवन धारा आज यही है, यह संसार तुम्हारा है। जीवन धारा आज यही है और यह संसार तुम्हारा है। हम भी विनती करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हमरा ही के समाज का नौपथ, हमरा ही के समाज का नौपथ हुआ आज शुरुआत। और वर कन्या सुखी रहें, करता हूँ यह बात। आज मिल गए अनजाने में दो प्राणी अनजान, आज मिल गए अनजाने में दो प्राणी अनजान। पल भर की पहचान बन गई जुग जुग की पहचान, पल पल की पहचान बन गई जुग जुग की पहचान। अगर बरकन्या आपस में जीवन को एक समरसता से चलेंगे तो उनकी पहचान जुगों जुगों तक हो जाएगी। मतलब यह है कि ऐसा कर्म, अच्छे कर्म धर्म करेंगे तो उनको अगर जो है पूरा संसार नहीं जाना, ऐसा कर्म नहीं किया अच्छा, तो कम से कम अपना जवार, अपना तहसील, अपना ज़िला तो ये जानेगा कि अरे भाई यह दोनों पत्नी बहुत अच्छे थे। कम से कम इतना तो आदमी करके जाए, क्योंकि सबका नाम ही चलता है, नाम ही सारे संसार का पालन पोषण जीवन दे रहा है और नाम के पीछे ही आदमी चल रहा है। लेकिन नाम अच्छा हो आध्यात्मिक रूप से और अच्छे परोपकार रूप से, अगर पति पत्नी दोनों चलेंगे तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि इस संसार का प्राणी केवल लाभ चाहता है, तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए कर्तव्य तो आपको करना पड़ेगा। कर्तव्य क्या है कि लोगों का मन कर्म वचन से हमेशा पालन करें, कि उनका हमेशा जो है अच्छा हो। क्योंकि लाभ जब ही मिलेगा जब आपके द्वारा किसी का भला होगा, कोई खुश हो जाएगा,
कोई 1 रुपये में खुश हो जाता है और कोई 1 लाख में भी खुश नहीं होता है। जीवन को इस तरीके से चलाना चाहिए कि जो पात्र हो, जो उस लायक हो, उसका आप मदद करें। तन मन धन से जो भी हो, कमाते हैं पति पत्नी तो कम से कम अगर आप 10वां अंश नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 5वां अंश दे दें। 5वां नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 2 ही अंश दे दें, लेकिन देना चाहिए। इस संसार में गरीबों के लिए, तमाम जो आसमान गरीब हैं उनके लिए आपको करना चाहिए। डेली कुछ न कुछ अपने हाथों से निकालना चाहिए, जो कि नया भाग्य आपका बनता है। अगर आप डेली कुछ न कुछ निकालते रहेंगे और वो इकट्ठा हो जाएगा, किसी गरीब की, किसी असहाय की मदद हो जाएगी, तो आपका जीवन सफल होगा। इसके लिए आपको अगर वास्तव में ऐसा करोगे तो आपका जीवन, तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि अगर आप केवल करने से नहीं कर सकते, यानी आपका हाथ पाँव धन दौलत आपके पास नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत दूर हैं, तब भी आप भगवान से प्रार्थना करते रहोगे तो भगवान शंकर और माता पार्वती गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं। और वो तुलसीदास जी को क्या लिखवाते हैं कि लिखो कि संसार में गृहस्थ हमेशा सुखी रहें, हर प्रकार से उनको कभी किसी चीज़ की कमी न रहे, तो उनके लिए एक काम यही करना है, तुम्हें लिखो। कहा ठीक है महाराज। तो उन्होंने कहा, भोलेनाथ और माता पार्वती ने कहा लिखो कि जिनके मन पर बस मन माही, जिनके हित परहित मन माही। क्या लिखा कि परहित बस जिनके मन माही। दूसरे की भलाई के लिए जिसके मन में ही है, वो नहीं कर पा रहा कि प्रभु मेरे पास है, मैं चला जाता है ऐसी बात। तो परहित बस जिनके मन माही, उनके जग कछु दुर्लभ नाही। परहित बस जिनके मन माही, उनके जग कछु दुर्लभ नाही। उनके लिए संसार में कुछ भी कठिन नहीं है कि वो पा ना लें। अगर वह उसका मन हमेशा दूसरे की भलाई में लगा हुआ है और कार्य में लगा हुआ है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और 2 ही धर्म ही बताए गए हैं, वही भोलेनाथ पार्वती ने कह दिया। क्या कह दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक धर्म है, क्या है? परहित, दूसरे की भलाई यथासंभव जो है जिस भी प्रकार से आपका हो सकता है। कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समय अधमाई, पर पीड़ा नहीं समय अधमाई। इसी नाते भगवान शंकर ने कह दिया
कि दूसरों को पीड़ा देना मन कर्म वचन से उतना बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरों की मन रूपी से ही भलाई कर देना, सोच लेना अगर आपके पास कुछ नहीं है तो, और अगर आपके पास कुछ है तो बिल्कुल देना भी है आपको, नहीं केवल मन से काम नहीं चलेगा, तब भलाई होगी। पर हित बस जिनके मन माही, उनके जग कछो दुर्लभ नाही, उनके जग कछो दुर्लभ नाही। तो इस प्रकार से अगर दूल्हा और दुल्हन, वर और कन्या जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन का पालन करने जा रहे हैं, तो उनके लिए यह जरूरी है कि वह अपने मन में दोनों लोग भलाई के लिए, मानव की भलाई के लिए यथाशक्ति तन मन धन से समर्पित रहें, तब तो उनका कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो यह जीवन पाने के बावजूद भी हमेशा अधोगति को प्राप्त होगा, क्योंकि यह जीवन ही, शरीर ही केवल भलाई के लिए आया है। और यहाँ जो भला करता है वो मानव है, जो बुरा करता है उसका नाम दानव है। दानव हमेशा पाने की इच्छा करता है, और मानव हमेशा देने की इच्छा करता है, वो देवत्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार से अगर आप गृहस्थ जीवन का वर और कन्या दोनों करेंगे तो आप जीवन के पथ पर हमेशा आगे चलते रहेंगे, और कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं, उसकी चिंता छोड़ करके भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम में, जो गीता में भगवान ने लिखा है कि हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, इसका ध्यान करें और भजन करें, अच्छा करें। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं और सभी के सुख के लिए कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः।